की सफाई का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए बस एक चुनाव जीतने का एजेंडा बन गया है। क्या नदियों की सफाई के नाम पर आवंटित पैसों से नेता अपनी जेब भरते हैं? क्या राजनीति से लिप्त पार्टियां और नेता ये भूल चुके हैं कि नदियां हमारे जीवन की एक अहम हिस्सा है? इन नदियों को हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं। भारत में बढ़ती नदियों की दुर्दशा न सिर्फ ये सवाल पूछती है, बल्कि शहरों में स्वच्छ जल की कमी और गंदे पानी की वजह से बढ़ते बीमारियों के प्रकोप हमारे आधुनिकीकरण वाले परिभाषा पर एक जोरदार तमाचा भी लगाते हैं। नदियों के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नदियां साफ होने की बजाय और मैली होती नजर आ रही है। इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जिस महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान करके अपना पाप धोने जा रहे हैं, उस संगम का पानी स्नान करने लायक भी नहीं बचा है। ऐसे में जब भी चुनाव होते हैं, नदियों की सफाई का मुद्दा बड़े प्रमुखता से उठाया जाता है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना नदी की सफाई का मुद्दा बड़े ही प्रमुखता से उठाया और सफल भी हुई। ऐसे में अपने इस खास वीडियो में हम नदियों की सफाई का इतिहास आपको शुरू से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। साल 2025 के दिल्ली चुनाव के दौरान यमुना नदी की गंदगी और इसका प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। वहीं पिछली आप सरकार की जहरीली यमुना वाली सियासत ने इस मुद्दे को और शीर्ष पर पहुंचा दिया। कुल मिलाकर जो सिनेरियो बन रहा है वह ऐसा है कि बीजेपी यमुना की सफाई को प्रमुखता से महत्व दे रही है और इसके लिए नए सिरे से यमुना सफाई के एक्शन प्लान का आगाज करने वाली है। हालांकि यमुना नदी में प्रदूषण के इतिहास के साथ ही उसकी सफाई के लिए बनने वाले एक्शन प्लान का भी लंबा इतिहास रहा है। यमुना की गंदगी साफ करने के लिए भी पहले बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सरकारी धन की भी बड़ी राशि खर्च हुई है, लेकिन किसी भी प्रयास का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इसकी शुरुआत करें तो साल 1977 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना होने के बाद से ही यमुना के पानी की जांच, केमिकल टेस्ट वगैरह शुरू हो गई थी और यह बात पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि यमुना औद्योगिक कचरों के साथ साथ मानव मलमूत्र से भी दूषित है। यमुना नदी की दशा सुधारने के लिए 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। इस योजना के तहत 25 वर्षों के दौरान 1514 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा चुका है। बात अगर दिल्ली सरकार की करें तो यमुना की सफाई के लिए 2018 से 2021 के बीच करीब 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कागजों पर तो इस नदी की हालत सुधारने को इतना पैसा खर्च किया जा चुका है जिसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन नदी की हालत कितनी सुधरी, ये सवाल सरकारी तंत्र और उसकी ईमानदार कोशिश की सच्चाई की चुगली करती है। यमुना की सफाई के लिए क्या कोशिशें हुई, एक नजर में आपको बता देते हैं। यमुना एक्शन प्लान को अप्रैल 1993 में शुरू किया गया। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल थे। वर्ष 2002 तक इसमें कुल खर्च 682 करोड़ रुपए हुए। यमुना एक्शन प्लान 2 वर्ष 2012 में शुरू, कुल खर्च 1514.70 करोड़ रुपए हुए। यमुना एक्शन प्लान चरण 3 अनुमानित खर्च 1665 करोड़ रुपए। इस चरण में दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर को नए सिरे से बनाने के साथ इन्हें और उन्नत बनाने का काम शामिल है। वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए और यमुना एक्शन प्लान 3 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दिए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से 700 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च किया। जल शक्ति मंत्रालय ने 11 परियोजनाओं के लिए 2361.08 करोड़ रुपए दिए। यमुना नदी के कायाकल्प के लिए NGT की ओर से जनवरी 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की अध्यक्षता में यमुना नदी के कायाकल्प के लिए NGT की ओर से जनवरी 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी। नजफगढ़ रेल सहित यमुना के कुछ क्षेत्र की सफाई अभियान शुरू किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मुख्य सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1970 के दशक में औद्योगिकरण के साथ यमुना में प्रदूषण बढ़ने लगा था। दरअसल 1980 के दशक में जब दिल्ली का औद्योगिकरण हुआ और उसके बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ी, तब यमुना में प्रदूषण गंभीर रूप से बढ़ने लगा। 1993 में सरकार ने यमुना एक्शन प्लान लॉन्च किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि नदी की स्थिति चिंताजनक हो चुकी थी। हालांकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1950 से 60 के दशक तक में भी यमुना का पानी पीने लायक
माना जाता था। लेकिन 1970 के दशक में औद्योगिकरण, शहरीकरण और सीवेज के अंधाधुंध बहाव के कारण पहली बार इसके जल की गुणवत्ता का स्तर खतरनाक रूप से गिरने लगा। नजफगढ़ का नाला सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर साल 1986 में 4 शोधकर्ताओं ने जांच के आधार पर रिसर्च पेपर जारी किया था। HC अग्रवाल, PK मित्तल, KB मेनन और MK पिल्लई के इस रिसर्च पेपर में ये सामने आया था कि 1968 में जब दिल्ली में यमुना नदी के 4 विभिन्न स्थलों से पानी के सैंपल लिए गए थे, तब इसमें DDT की भारी मात्रा पाई गई थी। सबसे अधिक कुल DDT सांद्रता वाजिराबाद के डाउन स्ट्रीम स्थल पर पाई गई थी, जहां नदी के जल में नजफगढ़ का नाला आकर मिलता था। इस नाले में एक DDT फैक्टर सहित अन्य उद्योगों के अपशिष्ट भी मिले थे। DDT का यमुना जल में घुलना और मछलियों की मौत। DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन एक रासायनिक कीटनाशक है जिसे 1940 के दशक में कीड़ों को मारने के लिए विकसित किया गया था। इसे मुख्य रूप से मलेरिया और टाइफस जैसी बीमारियों को फैलाने और मच्छरों और अन्य कीटों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह साल 2010 में एक और शोधार्थी अनिल कुमार मिश्रा ने भी इसी विषय पर रिसर्च पेपर लिखा था। रिवर अबाउट टू डाई यमुना शीर्षक से प्रकाशित इस रिसर्च पेपर में दिल्ली में यमुना के बिगड़े हाल को विषय बनाया गया था। रिसर्च पेपर में यमुना के प्रदूषण का भयावह जिक्र था और ये सामने आया था कि नदी का प्रदूषण अब अपने जल में रहने वाली मछलियों के लिए खतरनाक बन रहा है। इस रिसर्च पेपर में साल 2002 की उस बड़ी घटना का जिक्र है जिसमें यमुना में प्रदूषण की समस्या को उभर कर सामने रखा गया था और ये भी बयान किया गया था कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। रिपोर्ट में लिखा है, यमुना में प्रदूषण का स्तर 13 जून 2002 की घटना से समझा जा सकता है। अब सिकंदरा ताजमहल क्षेत्र में हजारों मरी हुई मछलियां पाई गई, जिसके बाद बटेश्वर आगरा से 78 किलोमीटर दूर तक कई इलाकों में इसी तरह की घटनाओं की खबरें आई। वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर की दूरी में 76% प्रदूषण। हालत यह है कि दिल्ली के वजीराबाद से ओखला तक यमुना नदी का 22 किलोमीटर का हिस्सा, जो इस नदी की लंबाई का 2% से भी कम है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है और नदी के कुल प्रदूषण में लगभग 76% योगदान इस क्षेत्र का है। हर दिन राजधानी के 18 बड़े नालों के जरिए 350 लाख लीटर से अधिक गंदा पानी और अनट्रीटेड सीवेज सीधे यमुना में बहाया जाता है। इस गंदे पानी में फास्फेट और एसिड भी होता है, जिससे पानी में जहरीला झाग बनता है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। हमने आपको यमुना की सफाई का पूरा इतिहास बताया कि कैसे हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन यमुना साफ होने के बजाय और मैली होती नजर आ रही है। खास बात यह है कि अब इस मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। जब भी चुनाव होता है तो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाता है। इस बार यानी विधानसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और उसे सफलता भी मिली। सवाल ये है कि सिर्फ ये मुद्दा बन जाएगा या सचमुच यमुना की सफाई होगी? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।